अगर आप लोगों के सामने भी एक जिन आ जाए और वो आपसे बातें करने लगे तो आप लोगों को कैसा फील होगा। ऐसा ही कुछ अदाकार साकिब समीर के साथ हुआ कि उनके सामने जो है वो एक जिन आया और उसने उनसे बातें की। अब ये वाकया था क्या, ये मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताती हूँ। जनाब, ये वाकया जो है इन्होंने ताबिश के शो में बताया कि उनके साथ जो है वो कराची में एक ऐसा वाकया पेश आया था कि जिस बिल्डिंग में वो रहते थे उस बिल्डिंग के सामने वाले घर में जो है वो दो खवातीन रहती थी। अब जनाब, उन खवातीन के साथ ऐसा क्या मसला था ये आपको मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ, और इस वीडियो को बहुत गौर से सुनिएगा ताकि आप लोगों को ये वाकया पता चले कि आखिरकार ये वाकया हुआ क्या था। और इस वाकये को सुनकर यकीनन आप लोग भी हैरान हो जाएंगे कि ऐसा भी होता है। और साकिब समीर की हिम्मत है जनाब कि उन्होंने इस वाकये को जो है वो बर्दाश्त भी किया और उनके सामने जिन जो है वो बातें कर रहा था उनसे, और ऐसी बातें कर रहा था जिसकी वजह से कोई नॉर्मल बंदा होता तो वो तो खौफजदा हो जाता। तो ये वाकया साकिब समीर ने जब बताया तो उन्होंने ये बताया कि उनके सामने वाली बिल्डिंग में दो खवातीन रहती थी, जिसमें एक खातून ऐसी थी जिसमें जिन आ जाता था। और एक दिन ऐसा ही हुआ कि उस खातून की तबीयत बिगड़ी तो उसमें जो है वो साकिब समीर को उनके घर बुलाया गया। तो साकिब समीर ने कहा कि मुझे ऐसा मुनासिब नहीं लगा कि मैं उन खवातीन जो कि अकेली घर में रहती थी उनके घर चला जाऊं, तो मैंने ये सोचा कि मैं उनको अपनी तरफ बुला लेता हूँ। जब उन्होंने उन दोनों खवातीन को अपनी तरफ बुलाया तो पता चला कि उस लड़की में जो है वो किसी जिन का साया आ चुका है और वो लड़की जो है वो अजीबोगरीब हरकतें कर रही है। अब आप लोग सुनकर हैरान होंगे कि इस बात पे साकिब समीर जो है वो एकदम से खौफजदा नहीं हुए, बल्कि उन्होंने अपने हवासों पे काबू रखा। और जब उन्होंने अपने हवासों पे काबू रखा तो उस जिन को देखते साथ ही साकिब समीर ने सूरह नास पढ़ना शुरू कर दी। जब साकिब समीर सूरह नास पढ़कर उस जिन के ऊपर फूंक रहे थे तो एकदम से ऐसा क्या हुआ था कि साकिब समीर जो है उन्होंने एकदम से अपने हवास को बाख्ता किया और उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने अपने हवास को जो है वो काबू में रखना है और मैंने डरना नहीं है। हालांकि साकिब समीर जो है वो सूरह नास सिर्फ दिल ही दिल में पढ़ रहे थे, लेकिन वो जिन जो है एकदम से कह उठा कि ना पढ़, जिस पे साकिब समीर जो है वो एकदम से खौफजदा होते होते रह गए। लेकिन उन्होंने उसी वक्त अपने हवासों पे काबू रख लिया और कहा कि नहीं, मैंने डरना नहीं है। तो उस पर आगे से उन्होंने जिन को जवाब दिया कि मैं क्यों ना पढ़ूं, जिस पर उस जिन ने कहा कि हम इस लड़की को कोयटा ले जाएंगे और वहां पे जाके मार देंगे। तो उन्होंने इस जिन से कहा कि तुम इस लड़की का पीछा आखिरकार क्यों नहीं छोड़ देते। उन्होंने कहा नहीं, मैंने इसको मारना है। जिन जो है इस बात पे बज़िद था कि मैं इस लड़की को ले जाऊंगा और मैं मार दूंगा। साकिब समीर ने कहा कि जिन लोगों ने तुम्हें इस लड़की के पीछे लगाया है हम उनसे खुद बात कर लेंगे, और हम आप लोगों में से नहीं हैं, क्योंकि आप हमें देख सकते हैं लेकिन हम आप लोगों को नहीं देख सकते। तो इसीलिए बेहतर यही होगा कि आप इस लड़की का पीछा छोड़ दें और इसकी जान बख्शकर यहाँ से चले जाएं। और थोड़ी ही देर बाद जो है वो जिन वहाँ से चला गया और उस लड़की के जो हवास थे वो बाख्ता हो गए एकदम से कि उसके साथ हुआ क्या है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो लड़की आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होना स्टार्ट हो गई, और जब उससे पूछा गया कि उसके साथ क्या हुआ था तो उसने बहुत ही अजीबोगरीब इंकशाफ किए कि उसमें एकदम से जो है वो सरसराहट सी, कपकपाहट सी आ जाती थी और उसको फिर बाद में कुछ भी याद नहीं रहता था कि उसके साथ क्या होता था, क्योंकि उसके अंदर एक जिन आ जाता था और उसको कुछ भी याद नहीं रहता था। और साकिब समीर ने कहा कि मेरी ये दुआ है कि वो लड़की जहां पे भी हो वहां पे वो खुश रहे और उसके साथ जो भी मामलात थे यकीनी तौर पे वो अब ठीक हो गए होंगे।